मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हैप्पी दशहरा आप सभी को। तो आज है दशहरा जिसके लिए हम आए हैं घर आसाम में। तो आज फंक्शन है बहुत बड़ा, बाहर खाना बन रहा है। मैंने यहाँ पे अभी दाल चढ़ाई है, सब्जी बन चुकी है मटर पनीर की, तो पापड़ वगैरह सब कुछ रेडी है। खाना बन रहा है बाहर क्योंकि सारे आएंगे, पूरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। मतलब मेरे चाचू हैं 3, तो उनकी फैमिली वगैरह सारे आएंगे, टीका लगाएंगे। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमारे में दशहरा टीका लगाते हैं, जो सारे बड़े मिलके लगाएंगे। तो अभी तो फंक्शन नहीं किया है, मतलब 10 बजे मुहूर्त है उसका। उसका भी मुहूर्त होता है, जैसे राखी बांधने का मुहूर्त होता है वैसे उसका भी मुहूर्त होता है। तो 10 बजे का मुहूर्त है। तो अभी फिलहाल चाय पी रहे हम लोग, क्योंकि सुबह 5 बजे के लगे काम करने, खाना शाना बनाने के लिए। अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी चावल बनने बाकी हैं। तो सब कुछ बन जाएगा, फिर सारे आएंगे, टीका लगाएंगे। पहले तो गेट पे लगाते हैं, मतलब घर के जो मेन दरवाजा होता है उस पे लगाएंगे, फिर सबको लगाएंगे टीका। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हो चुकी है दशहरे की पूजा की तैयारी सारी रेडी। यहाँ पे मम्मी और भाभी मिलके दोनों कर रहे हैं पूजा। तो ये जो आप गोल सा देख रहे हो इसमें है, इसको बोलते हैं हमारे में नांगलो। नांगलो जिसमें चावल साफ करते हो, तो उसी में पूजा पाठ किया जाता है। इसमें सारा सामग्री रखा है पूजा का। और ये माता है रखी, इनको हमारे नेपाली में कहते हैं जमारा। जमारा जम्मू में इसे कहते हैं माता। माता जिनको 9 दिन में वहाँ पे प्रवाहित किया जाता है, लेकिन हमारे में 10वें दिन जब टीका लगाते हैं तो आशीर्वाद के तौर पे सभी के कान में रखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी दरवाजे की पूजा कर रहे हैं। ये राजा का टीका होता है जो घर में सबसे पहले लगाया जाता है। मतलब गोबर है, उसमें 1 रुपये का सिक्का लगाया, और ध्रुव होता है जो दूबो बोलते हैं, वो लगा के उसकी पूजा की। मतलब ये राजा के नाम की टीका हो जाती है। उसके बाद घर में आती बाकियों की बारी टीका लगाने की। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। अब बच्चों को लगाएंगे वो बारी बारी से। पहले तो भैया का नंबर आएगा, फिर मेरा, फिर बाकी घर वालों का, मतलब बच्चों का उनके, फिर चाचा चाची आएंगे। तो यहाँ पे हम सारे हो चुके हैं तैयार टीका लगाने के लिए। बच्चे भी खेल रहे हैं बाहर जाके, तो उनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं टीका लगाने के लिए। यहाँ पे भैया भाभी की बारी आ गई टीका लगाने के। पहले भाभी को लगाए, भैया को लगाएंगे, फिर भाभी को। तो मम्मी ने ये टीका लगा के आशीर्वाद दे दिया, पैर छुए हैं भाभी ने। तो यहाँ पे आगे हमारी बारी। मैं कपड़े ख़राब हो जाएंगे बोल के आगे तौलिया रख रही हूँ। तो पहले हम दोनों को लगाएंगे, क्योंकि भैया भाभी के बाद हम हैं बड़े। तो पहले इनको लग गया टीका, आरव के पापा को, फिर मेरी बारी आएगी। भाभी बोलते हैं कि मैं भी साथ साथ में लगा देती हूँ। तो हम दोनों को लगा दिया टीका, आशीर्वाद भी मिल चुका है। और बेटी दामाद को टीका लगाने के बाद दक्षिणा दिया जाता है। बेटे बहू को नहीं देते हैं, खाली बेटियों को, दामाद को और नाती पोतों को मिलता है। तो मतलब बहनों को भी मिलता है, बेटे बहू को कुछ नहीं देते हैं, वो उनको खाली आशीर्वाद दिया जाता है। तो बेटी मतलब होना कितना फ़ायदा है ना गाइस, सबको पैसे मिलते हैं। तो दक्षिणा अपने प्यार से जितना भी दिया जाए वो आशीर्वाद समझ के रखते हैं। तो यहाँ पे भैया के बड़े वाले बेटे की बारी थी, तो उनको भाभी और मम्मी दोनों मिलके लगा रहे थे साथ में ये। तो अब चाचा आए, उनके, मेरे पापा के 3 भाई हैं, पापा से छोटे 3 भाई हैं। तो ये सबसे बड़े वाले चाचू हैं, उनको लगा दिया मम्मी ने टीका। तो चाची ने मम्मी को गिफ्ट दिया है साड़ी, बहुत ही प्यारी थी। तो उसके बाद है तीसरे नंबर के चाचू, मतलब दूसरे नंबर के चाचू की बारी। तो यहाँ पे चाचू चाची बैठ गए और इनको टीका लगाया जाएगा अब। तो ये मम्मी उनको पूज रहे हैं दोनों को, और लगाएंगे अब टीका। तो चाची को भी लगाएंगे, चाचू को भी लगाएंगे। यहाँ पे आशीर्वाद भी दिया जाएगा, और बोलते भी हैं कुछ आशीर्वाद में, मगर मुझे नहीं पता अभी, मतलब मैंने सीखा ही नहीं वो। तो यहाँ पे टीका लगा के, टीका लगाने के बाद ये मम्मी अच्छे से इसको सेट कर रहे हैं टीका को। ये टीका एक्चुअली बनता किसका है मैं आपको बताती हूँ। चावल होते हैं, उसमें दही डाला जाता है और रंग डाला जाता है। दही इसलिए डालते हैं ताकि अच्छे से माथे पे चिपका रहे, ताकि ये गिरे ना। हमारे में पहले पहले ऐसा कहा जाता था कि टीका ये पूर्णिमा के दिन तक अगर लगा रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कि बहुत ज़्यादा लकी माना जाता था। मगर आजकल इतने दिन तो नहीं रखते हैं, मगर चिपकाना ज़रूरी होता है, इसलिए चावल में दही और वो रंग डालते हैं, तो इसका बनाते हैं ये। तो यहाँ पे आगे भाई मेरे हैं जो, मतलब चाचू के बेटे, उनकी बेटियों की बारी ये तीनों। तो इनको ये लगाने के बाद अब आएगी बाकियों की बारी। तो इनके मम्मी पैर छुएंगे, क्योंकि ये लड़कियां, लड़कियों के हमारे में पैर छुए जाते हैं। जो हमारे घर में सभी बड़े अपनी बेटियों के, चाहे वो शादीशुदा हो, तो उनके भी पैर छूते हैं और आशीर्वाद दिया जाता है।
पैर छू के, तो यहाँ पे पैर छू लिए हैं मम्मी ने। और ये आगे मेरे दीदी के बच्चों की बारी, जो मेरे चाचा जी हैं उनके नाती हैं दोनों सॉरी, एक उनकी बहू है। तो अब इनको लगाने के बाद यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे। टीका लगाने के बाद इन्होंने भी मम्मी को दिया गिफ्ट, बहुत ही प्यारा। तो ये प्यार से दिया इन्होंने मम्मी को गिफ्ट, और मम्मी ने भी लगा दिया टीका। भाभी की बारी है, भाभी लगा रहे हैं, क्योंकि भाभी हर साल लगाते थे, मम्मी इसी साल आए हैं लगाने, नहीं तो वो हमारे साथ जम्मू में रहते थे। तो ये दीदी जीजू है मेरे, अब इनको भी लगाए। यार बीच में शरारतें कर रहा था, बच्चों की तो ऐश थी उस दिन, क्योंकि कोई रोक नहीं रहा था, टोक नहीं रहा था, बस मीठा मीठा खाए जा रहे थे और घूमे जा रहे थे इधर उधर। तो जीजू का टिकट सेट नहीं हो रहा था, तो मम्मी हाथ से प्रेस करके इसको सेट कर रहे थे टीका। तो यहाँ पे दीदी को भी लगाया, और उसके बाद सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फंक्शन हो गया गाइस हमारे घर में। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मतलब पहली बार मैंने भी ऐसा देखा था। हम भी लगाते थे जम्मू में, मम्मी लगा देते थे, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता था, खाली मम्मी ही हमें लगाते थे। लेकिन पूरी फैमिली के साथ पहली बार मैंने भी मनाया था, मतलब जब से पैदा हुई हूँ मैं 1-2 बार मनाया होगा, लेकिन मतलब जब से मुझे होश है, जाना है, मैंने पहली बार ही ऐसे दशहरा देखा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे क्या, इनको और मेरे बेटे आरव को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाले चाचू उनकी फैमिली आई, मतलब मेरे भैया भाभी उनके बच्चे, ये सबसे छोटे वाले भाई मेरे चाचू के, सबसे छोटे वाले चाचू के बेटे, तो उनको भी लगाया सभी को। तो उसके बाद हुआ हमारा खाना पीना। खाने में हमने खुद ही बनाया था खाना, बाहर से कुछ नहीं बनाया, क्योंकि गांव में यही फ़ायदा होता है गाइस कि सब कुछ, जितना भी फंक्शन हो, जितना बड़ा भी फंक्शन हो, घर में सभी मिलजुल के काम करते हैं। तो यही मज़ा होता है गांव का। सिटी में होता है आपको कुछ भी फंक्शन करना हो, पहले लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद बाहर से लोग बुलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे क्या, सभी के गाँव में ऐसा ही होता है कि जब भी गाँव में कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो सभी आपस में मिलजुल के काम करते हैं, हाथ बटाते हैं। तो ये सबसे अच्छी लगती मुझे यहाँ पे। तो अब हमारे इधर तो चलती, अंधेरा भी हो जाता है, और सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है, सुबह 4:30 बजे सवेरा जल्दी हो जाता है, और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो अंधेरा 4:30 बजे तक हो ही जाता है, तो इसीलिए यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते 4:30 बजे। हमारा तो पूरा वो रूटीन ही ख़राब हो गया था यहाँ पे आके, क्योंकि हम जम्मू में थे तो सुबह 8-9 बजे उठते थे, और हम रात को लेट सोते थे। लेकिन यहाँ पे हम भी 4:30 तक जाग जाते हैं, और शाम को 7-8 बजे तक सो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे चाचू के बेटे हैं, मतलब जो मेरे दूसरे नंबर के चाचू, उनके बेटे बहू हैं ये, उनको भी टीका लगाया मम्मी ने, और भैया ने आशीर्वाद लिया मम्मी से। तो यहाँ पे हंसी मजाक के साथ साथ बहुत अच्छा था। ये खाना हो गया था शुरू, मेरे दोनों चाचू खाना खा रहे थे, और यहाँ पे हम भी खा रहे थे। चावल था, सलाद था, और मतलब वेजिटेरियन था, और नॉन वेज भी था गाइस। तो यहाँ पे ये है कांस का बर्तन बोलते हैं, कई जगह पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं कांस के बर्तन, मतलब इज्जत के तौर पे इसमें खाना दिया जाता है। तो यहाँ पे ये दूसरे दिन का है, बीच में मैंने एडिट कर दिया था, क्योंकि 2 दिन का व्लॉग मैंने इकट्ठा ही डाला है। यहाँ पे हम गए, मेरे पापा के मतलब जो भाई हैं, मेरे दादू के जो भाई हैं, उनके घर में, मतलब वो तो नहीं है अब, लेकिन उनके बेटे बहू हैं। तो यहाँ पे हमें भाभी टीका लगा रहे थे, और देख सकते हैं आप, ये है दशहरा का टीका लगाया था, इसमें बहुत सारे चावल लगाए थे, अभी तो मैंने निकाल दिया। व्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए यहीं पे मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो व्लॉग को देखे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।